यदि हमारे पास एक कोई त्रिभुज ए बी सी है और एक रेखा जो बी सी के समांतर है और वो ए बी तथा ए सी को अलग अलग बिंदुओं डी तथा ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमने कहा था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और बीपीटी का विलोम उल्टा है कि उसमें ये गिवन है तो ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों कंसेप्ट का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और बाकी डिटेल से अगर इसको आपने समझना हो तो इसका पिछला लेक्चर देखिए, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आकृति 1 और 2 में डी ई पैरेलल टू बी सी है। ये आकृति 1 और ये आकृति 2 है। यहाँ पर डी ई बी सी के समांतर है, इसमें भी डी ई बी सी के समांतर है। एक में ई सी, एक में तो ई सी फाइंड आउट करना है तथा 2 में ए डी फाइंड आउट कीजिए। 2 में ए डी ये वाली भुजा फाइंड आउट करनी है आपने। तो हम ये कहेंगे क्योंकि डी ई समांतर है बी सी के, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। कारण दे दीजिए क्योंकि बीपीटी द्वारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ए ई 1 और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ई सी को इधर ले आइए, बराबर 1/1.5 गुणा 3, 1.5 दूनी 3। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा 2 और ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम सेम टू सेम वही लाइन लिखेंगे क्योंकि डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, डी बी की वैल्यू रख दीजिए 7.2 गिवन है, ए ई 1.8 दे रखा है और ई सी 5.4। तो यहाँ से ए डी बराबर 1.8 5.4 इंटू 7.2 और जब इसे कट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.4, यानी ए डी की वैल्यू 2.4 आ जाएगी। ये देखिए 18 3 54 और 3 को करें 24 2.4 आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं, ये चीज़ हमें बताना है। कि सबसे पहली जो कंडीशन हमें गिवन है वो है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ए क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है क्या ये रेखा इस रेखा के इस भुजा के समांतर है या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यदि इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देंगे, बीपीटी का विलोम लगा देंगे कि पी ई बाई ई क्यू, अगर पी एफ बाई एफ आर के बराबर तो है
तो ये समांतर है, बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगी। तो पी ई बाई ई क्यू पहले निकालेंगे, पी ई बाई ई क्यू। पी ई दे रखा 3.9 और ई क्यू दे रखा 3, तो ये आ जाएगा 1.3। दोबारा निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर। पी एफ दिया हुआ 3.6 और एफ आर दिया 2.4। इसको जब आप कट करोगे तो यह आएगा 3/2 और जो कि 1.5 के बराबर होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। अब क्योंकि पी ई बाई ई क्यू इक्वल नहीं है पी एफ बाई एफ आर की, बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। इसी तरह से हमें बाकी पार्ट करने इसके। सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पी ई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और क्यू ई दिया हुआ है 4.5। तो यहाँ पी ई बाई क्यू ई 4/4.5 और पी एफ दिया हुआ है 8 और आर एफ दिया हुआ 9। पी एफ बाई आर एफ 8/9। तो यहाँ पर भी अगर हम ये रेशियो देखें तो देखिए, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। या फिर इसको 2 से गुणा कर लें, 4 दूनी 8 और 9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। तो क्योंकि पी ई बाई क्यू ई बराबर है पी एफ बाई आर एफ की, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर है। ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब अगले में देखिए कि आपको पी क्यू पूरी भुजा दे दी, पी क्यू दे दिया 1.28 और दूसरा है पी आर और यहाँ से पी आर दे दिया, पी आर दे दिया 2.56। यहाँ पी ई दे दिया 0.18 और पी एफ 0.36। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, पी ई चाहिए। पी ई तो है हमारे पास, भाई ई क्यू चाहिए। ई क्यू की बजाय हमारे पास पूरा पी क्यू है। देखिए पूरा पी क्यू है, तो ई क्यू किसके बराबर होगा, ई क्यू होगा पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू कितना है 1.28 माइनस पी ई 0.18, ये आ जाएगा 1.1। इसी तरह से दूसरा हमारे पास पी एफ है और एफ आर चाहिए। एफ आर पूरे पी आर में से क्या माइनस करेंगे, पी एफ माइनस कर देंगे, क्या बचेगा पीछे, एफ आर ही बचेगा। तो 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2.2। अब ये लगा दीजिए कन्वर्स ऑफ बी पी टी, पी ई बाई क्यू ई, पी ई 0.18 बाई क्यू ई या ई क्यू 1.1 और दूसरा पी एफ बाई आर एफ। पी एफ है 0.36 और आर एफ है 2.2। अब देखिए इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं
तो ये 0.36 बटे 2.2 के बराबर होगा, यानी ये दोनों रेशियो इक्वल है। इक्वल है तो उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो है हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए ये इसके समांतर है। आगे प्रश्नावली 6.2 का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जैसे हमें एक आकृति दे रखी है और इसमें दिया हुआ कि LM जो है वो BC के समांतर है और LN जो है वो DC के समांतर है, और सिद्ध हमें ये करना है कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो यहाँ दिया है LM समांतर है CB की तथा LN समांतर है CD की, और सिद्ध करना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, इसका मतलब AL बाई LC बराबर होगा AM बाई MB। कारण BPT द्वारा। इसे समीकरण 1 का नाम देंगे। दूसरा LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, इसका मतलब AL बाई LC बराबर होगा AN बाई ND। AL बाई LC बराबर होगा AN बाई ND। अब देखिए इसे समीकरण 2 मानेंगे, कारण वही देंगे BPT द्वारा। अब समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 द्वारा AM बाई MB बराबर AN बाई ND। लेकिन हमें प्रूव करना है कि AM बाई MB के बजाय AB प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसको पहले पलट दीजिए, MB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई AN। अब दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होगा कि MB बाई AM प्लस 1 बराबर ND बाई AN प्लस 1। यहाँ पर AM LCM आएगा MB प्लस AM, और यहाँ पर AN LCM आएगा ND प्लस AN। अब MB प्लस AM, MB प्लस AM, AB हो गया AB बाई AM, और दूसरा ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये AD हो गया AD बाई AN,
और अब देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो ऊपर वाले नीचे आगे, नीचे वाले ऊपर, दोनों तरफ है। अब इस समीकरण को पलट दीजिए। हम लिखेंगे या ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए टी। तो अब देखिए इसमें मैंने किया क्या है दोबारा से कि पहले ये सिर्फ ऊपर वाले आधे ट्रायंगल को देखिए, इसमें बीपीटी लगा दी और फिर नीचे वाले ट्रायंगल में हमने बीपीटी लगा दी। अब क्योंकि एक भुजा कॉमन आ गई इसमें, अगर एक भुजा कॉमन है तो बीपीटी लगाने के बाद दो समीकरण बनेंगे, उनकी एक साइड भी इक्वल होगी, दूसरी साइड को इक्वल रख दीजिए और फिर इनको पलट के दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए। फिर जो दोनों साइडें जो आती हैं उनको फिर पलट दीजिए, प्रूफ आ जाएगा। अब प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन, आकृति 6.19 में डी ई इज पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है वो ए सी के समांतर दे रखी है और डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ है वो ए ई के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बी ई बाई ई सी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि डी ई ए सी के समांतर है। डी ई ए सी के समांतर है, तो सिर्फ आप डी ई और ए सी को ही याद रखिए। 1 मिनट के लिए इन दोनों को, जो रेड लाइन मैंने लगा रखी है समझने के लिए, इनको एक बार आप भूल जाइए। तो ये कुछ इस तरह की इमेज अपने माइंड में रखिए, क्योंकि हमें डी ई और ए सी का ही एक बार रखना है। तो यहाँ पर हम लिखें क्योंकि डी ई समांतर है ए सी के, इसलिए बी डी बाई डी ए किसके बराबर होगा, बी ई बाई ई सी। क्यों आएगा, कारण दे देंगे, बी पी टी द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब दूसरा देखिए कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब इन दोनों लाइनों की बात करता है, तो अब ये दोनों भूल जाइए। अगर ये दोनों भूलते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर कुछ ऐसी आनी चाहिए। अब तथा डी एफ पैरेलल टू ए ई है, इसलिए बी डी बाई डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ बाई एफ ई। अब इसे समीकरण 1 माने और इसे समीकरण 2 माने। इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एक व 2 की तुलना करेंगे तो बी ई बाई ई सी किसके बराबर होगा, बी एफ बाई एफ ई के बराबर, या उल्टा लिख दीजिए, बी एफ बाई एफ ई बी ई बाई ई सी के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। तो इस एक्सरसाइज के लगभग सवालों में क्या है कि जैसे
हर एक में दो ट्राइंगल बन रही है और उनकी एक साइड जो है वो कॉमन मिलेगी। जो एक साइड कॉमन मिलेगी उस पर हम बीपीटी लगाएंगे तो दो समीकरण बनेंगे, उनकी एक एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और दूसरी साइड इक्वल करके हम जो भी रिक्वायर्ड है उसके प्रूफ तक पहुंच जाते हैं। अब 6.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5। आकृति 6.2 में डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है और डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ जो है वो क्यू आर की पैरेलल है। सबसे पहले देखिए कि इन्होंने दिया है कि ई डी जो है वो डी ई जो है वो ओ क्यू के समांतर है, क्योंकि डी ई ओ क्यू के समांतर है। अब देखिए सिर्फ इतना इतना पोर्शन अपने माइंड में रखिए और इस पे हम क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे। इसलिए पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ किसके बराबर हो जाएगी, पी ई बाई ई क्यू। इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे और इसका कारण दे देंगे बीपीटी द्वारा। तथा और क्या दिया, डी एफ समांतर है ओ आर की, डी एफ समांतर है ओ आर की। अब सिर्फ हमारे माइंड में ये वाली ट्रायंगल रहनी चाहिए, डी एफ ओ आर के समांतर है। डी एफ ओ आर के समांतर है तो इसका मतलब पी डी बाई डी ओ किसके बराबर होगा, पी एफ बाई एफ आर। इसे समीकरण 2 का नाम देंगे और इसका रीजन भी वही देंगे, बीपीटी द्वारा। अब यहाँ से देखिए कि जिन दोनों ट्रायंगल्स पे हमने बीपीटी लगाई है उनकी एक साइड देखिए, ये वाली साइड क्या है, दोनों की कॉमन है। अगर ये दोनों साइड कॉमन है तो इनके द्वारा जो दो समीकरण बनते हैं उनकी एक साइड भी पक्की बात है कि इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अब देखिए पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर आ गया। यहाँ से देखिए पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर आ गया। तो इसका मतलब ये वाले साइड इसके पैरेलल है, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। किसके द्वारा, बीपीटी के विलोम द्वारा। हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। प्रश्नावली 6.2 का छठा क्वेश्चन। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है
तो ये दर्शाना है कि बी सी क्यू आर के समांतर है। तो सबसे पहले ओ पी क्यू एक ट्रायंगल ले लीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में दे रखा है हमें ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, इसलिए ओ ए बाई ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बाई बी क्यू। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसका कारण भी देंगे बी पी टी द्वारा। अब देखिए दूसरी दे रखी है हमें ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो इसकी त्रिभुज बनेगी ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर है पी आर के, इसलिए ओ ए बाई ए पी किसके बराबर आ जाए, ओ सी बाई सी आर। ओके, अभी देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक साइड कॉमन है, तो इनके द्वारा ये जो दो समीकरण बने हैं, इन दोनों समीकरणों की एक साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख देते हैं। ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब सिर्फ इस ट्रायंगल में देखिए ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी के विलोम के द्वारा। इसका मतलब बी सी समांतर है क्यू आर के, कारण इसका दे दीजिए बी पी टी का विलोम कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था हमें।